हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सूरज है और साने टाइम्स से मैं यहाँ पर हूँ इस वक्त चांदनी चौक के फतेहपुरी पर। पीछे फतेहपुरी मस्जिद है। यहाँ पे मैंने कुछ एक लोगों को देखा है जो कैंपेन कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में अभी लोकसभा चुनाव होना है, 25 मई को वोटिंग होगी, तो उस लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ लोग यहाँ पर हैं जो घूम रहे हैं और इन्होंने एक हाथ में तख्ती ले रखी है जिस पर लिखा हुआ है मोक्ष का द्वार ही मोहब्बत का द्वार है, वोट फॉर मोहब्बत, वोट फॉर इंडिया। तो ये अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं, सभी लोग दिल्ली के नहीं हैं। त्रिपाठी जी हैं जिनका नाम विनीत कुमार त्रिपाठी, IIT में प्रोफेसर हैं। सर, क्या मुहिम लेके आप चल रहे हैं? मेरी 35 साल से एक ही मुहिम है जी कि देश में नफरत की, धर्म की आड़ में नफरत ना हो और देश की राजनीति नफरत पे ना चले, जो कि चल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि नफरत के आधार पर खड़ी हुई हुकूमत बदले और समाज में ऐसी सरकार आए जो इंसान को इंसान से जोड़े और सिर्फ ऊपर की तरफ ना देखे, ज़मीन के आम लोगों की तरफ देखे। आपको एक पर्चा भी बांट रहे हैं, क्या इस पर्चे में है, क्या लिखा हुआ है? इस पर्चे में 10 बातें लिखी हैं। पहली बात तो ये लिखी, ऐसी हुकूमत लाएं जो इंसान को इंसान से जोड़े, संविधान की रक्षा करे और नफरत और दमन ना करे। पिछले 10 बरस में इस हुकूमत ने नफरत को बढ़ाया, जड़ों तक, रगों तक पहुंचा दिया और रिप्रेशन, हर सच्ची आवाज़ को दबाया, दमन किया। तो ये पहला बात है। दूसरी बात यह है कि इस मुल्क में शिक्षण संस्थाओं की आवाज़ बंद कर दी गई, संसद की आवाज़ बंद कर दी गई। वो आवाज़ फिर से बहाल हो। बिल PMO ना बनाए, संसद में बिल बने, उस पर बहस हो, तब वो नीतियाँ लागू हो। इस तरीके की चंद बातें रखी हैं। आप दिल्ली में घूम रहे हैं, अलग अलग जगहों पे गए हुए हैं, दिल्ली के अलावा भी कहीं पे गए हैं, किस तरीके का रेस्पॉन्स है? कौन कौन लोगों की टीम आपके साथ चल रही है? ये तो टीम, मैं तो अकेले ही जाता हूँ ज़्यादातर जगहों पे। ये तो हमारे दिल्ली के साथी हैं, अभी 2-3 दिन से हम लोग साथ हैं। वरना मेरी मुहिम तो मैं UP के कुछ इलाकों में गया, मध्य प्रदेश के विदिशा में वगैरह गया। तो मेरा तजुर्बा ये है कि बड़ी तादाद में, मैं परसेंटेज तो नहीं बता सकता, लेकिन लोग बदलाव चाहते हैं और ये महसूस करते हैं कि ये हुकूमत अथॉरिटेरियन यानी तानाशाही प्रवृत्ति की हो गई है। मोदी जी का ख़ास तौर से जो रवैया है, जिस किस्म की भाषा बोल रहे हैं वो इन दिनों, वो तो इंसानियत की भाषा ही नहीं। क्या आपको लगता है कि वो इंसानियत की भाषा नहीं बोल रहे हैं? क्या क्या आपको उनसे दिक्कत है या क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कर रहे हैं? पहली बात तो ये कि वो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर, न्याय पत्र पर हमला बोल रहे हैं। कभी कहते हैं वो मुस्लिम लीग का छाया है उसमें, कभी कहते हैं अर्बन नक्सल की भाषा है। ये भाषा हिंदुस्तान का आवारा आदमी बोल सकता है, एक जिम्मेवार आदमी इस तरीके की फरेबी बात नहीं बोल सकता। और नतीजा क्या निकल रहा है? उनकी बातों का असर हिंदुस्तान के उस जुनूनी कैडर पर होता है कि कभी वो राहुल गांधी को गाली बकने लग जाते हैं, कभी किसी को, कभी गांधी को गाली बकने लग जाते हैं, क्योंकि ऊपर से सिग्नल जाता है। हमारे प्रधानमंत्री को जिम्मेवार होना चाहिए, ये मैं बात करना चाहता हूँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। अच्छा। और ये मेरी टीम है, एक बजाज भाई महाराष्ट्र से, दिल्ली तेलंगाना से, अच्छा, तिरुवन्ना चेन्नई से, और हम सब मिलके यहाँ पे नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो देश हमारी पीढ़ियाँ, हमारे पूर्वज हमें देके गए थे, प्यार भरा भाईचारे वाला, वही देश हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को देके जाए और उनमें प्यार हो, भाईचारा हो, प्रेम हो, एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो। और इसलिए हम प्रोफेसर जी के साथ निकले हैं एज ए रिस्पॉन्सिबल। क्या काम करते हैं? अब आई डिड माई ग्रेजुएशन, मैंने अपनी ग्रेजुएशन लंदन से की हुई है। मैं बाहर था 10-12 साल, फिर अब मैं आया हूँ तो मैं भारत जोड़ो किसान आंदोलन का हिस्सा रहा। मैंने 13 महीने सिंगू बॉर्डर पे किसानों की सेवा की। हालांकि मेरा किसानों से कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद मैं भारत जोड़ो यात्रा में एज ए नागरिक चला और हमारी यही सबसे दरख्वास्त है कि मोहब्बत की दुकानें खोले, नफरत के बजाय। आप कहाँ से आए? मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से। अच्छा, तो यहाँ एकदम टाइम छुट्टी करके आए हैं, क्यों आए हैं, क्या मकसद है आपका? मकसद ये है कि जिस तरह से त्रिपाठी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक साथ में जुड़े हुए हैं। मोहब्बत का लंगर करके हमारा
एक NGO भी अभी फॉर्म करेंगे, तो उस सिलसिले में आए हुए हैं। जब हमने त्रिपाठी जी को देखा तो हमको लगा कि यहाँ पे प्रचार करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से दमनकारी सरकार है, ये जो लोगों को भेदभाव पे सिर्फ एक ही काम है उनका, हिंदू मुस्लिम। जब भी इलेक्शन आता है, अरे आपने अगर विकास किया तो आप विकास की बात कीजिए। आप 5 साल तो सबको लेके साथ चलने की भी बात करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो एक प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान और ये इस तरह की बात करता है, और जो उनके खिलाफ बोलता है उनको दबाने की कोशिश करता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम दबने वाले लोगों में से नहीं है, और हम इनके खिलाफ खड़े होंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। आम जनमानस में लगेगा आप लोग कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के वर्कर हैं, कांग्रेस ने भेजा है इस तरीके का कैंपेन करने के लिए? नहीं, कांग्रेस ने भेजा है, ठीक है। हम लोग राहुल गांधी का समर्थन करते हैं, उनके विचारों को समर्थन करते हैं, और राहुल गांधी के हम फैन हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि अब मोदी जी 10 साल तो हो गए उनको, अब उनको आराम की ज़रूरत है, क्योंकि उनका दिमाग हो गया ख़राब और वो कुछ भी बोल रहे हैं। और उनको समझ में आ रहा है कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम और अगर पोलराइज नहीं करूंगा तो इलेक्शन जीत नहीं पाऊंगा, इसलिए वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। और उनका जाना बहुत ज़रूरी है, और एक नए सरकार का आना ज़रूरी है, ताकि जो नुकसान उन्होंने किया है उसकी भरपाई हो सके। आप कहाँ से आए हैं? आप भी दिल्ली के तो नहीं लग रहे हैं? नहीं, तेलंगाना से, हैदराबाद से आया हूँ। हैदराबाद से आए हैं। कितने दिन के लिए यहाँ पे आए हैं, क्यों आए हुए हैं? मैं 1 वीक के लिए आया। मैं भारत जोड़ो यात्रा में थोड़ा ज्वाइन हुआ मैं। भारत जोड़ो यात्रा में तो यानी कांग्रेसी हैं? नहीं, राहुल जी का सपोर्टर, मैं फैन हूँ। सपोर्टर है, एज ए सपोर्टर आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए? शामिल हुए थे। मैं राहुल जी का सपोर्ट आने के लिए मैं दिल्ली आया था। दिल्ली आके उसका टीम में ज्वाइन हुआ। मैं थोड़ा राहुल जी का दीवाना। क्यों दीवाने, क्यों लगता है, क्यों आप यहाँ पे आए हुए हैं? उसका आइडियोलॉजी अच्छा रहता, पढ़े लिखे रहता, हमारे युवा को आए तो रोजगार मिलता। अभी का सरकार तो हमारा 10 साल से क्या भी रोजगार नहीं है, क्या भी नहीं मिला। मोदी जी हमारे को पसंद नहीं है, हमारे युवा को पसंद नहीं है। राहुल जी ये अभी तो सरकार आने का आए हुए हैं। तो आपने देखा चांदनी चौक में जो वेस्टर्न एरिया है, यहाँ पे सभी तरीके के लोग आते हैं, देश दुनिया से भी लोग यहाँ पे आके घूमते हैं, और लोग इस तरह से जागरूकता फैला रहे हैं। दिल्ली में वोटिंग होना है और ये अपील कर रहे हैं कि इंडिया के लिए वोट किया जाए। चांदनी चौक से मैं सूरज सिंह, सान्या टाइम्स।